एक प्रेमी जो पहले अपनी प्रेमिका के साथ करता है दुष्ट कर्म और फिर अपने 8 दोस्तों को बुलाता है वह मौके पर जहां अपनी प्रेमिका के साथ वह शारीरिक संबंध बना रहा था। और फिर उसके जो 8 दोस्त होते हैं वह उसकी प्रेमिका के साथ इतना बुरा दुष्ट कर्म करते हैं, यानी कि सामूहिक बलात्कार करते हैं। और दोस्तों यकीन मानिए, जिस वक्त आप इस घटना को सुनोगे आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आखिर क्या है पूरी घटना, आइए समझते हैं हमारी इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोहर है और आप देख रहे हैं मेजर क्राइम। दरअसल दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वह महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र का एक ज़िला पड़ता है जिसका नाम है पालघर, और पालघर का ही एक इलाका पड़ता है जिसका नाम है महिमा। और महिमा इलाके की यह घटना है। यहाँ पर 19 दिसंबर को होता कुछ ऐसा है कि एक लड़की है जिसका नाम है अवंतिका। वह अपने घर वालों से यह बोलकर जाती है सुबह सुबह कि मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, किसी काम से अभी आ जाऊँगी। तो वह निकल जाती है 19 दिसंबर की सुबह को। तो जब उसके घर वाले देखते हैं कि 1, 2, 4 घंटे बीत जाते हैं तो उसके घर वालों को फिक्र होने लगती है और वह सोचते हैं कि हमारी लड़की सुबह कह कर गई थी कि मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, लेकिन अभी तक लौटी नहीं है। तो वह उसके फ़ोन पर फ़ोन भी करते हैं, उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। तो वह जिस सहेली के घर बोल कर गई थी उस सहेली के घर भी जाती है और वह वहाँ नहीं मिलती। तो उसके घर वाले सोचने लगते हैं कि आखिर हमारी लड़की गई तो गई कहाँ। तो वह अपने मन को दिलासा देने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि शायद हमसे रूठ कर चली गई होगी। तो अब ऐसे ही समय गुजरने लगता है। अब हो जाती है शाम। तो अब वह उसके जो माता पिता होते हैं वह जाते हैं सीधे पुलिस स्टेशन। वहाँ जाकर एक तहरीर देते हैं कि हमारी लड़की है जिसका नाम है अवंतिका और उसकी उम्र है 16 साल। वह सुबह से गायब है और वह बोल के गई थी कि मैं अपनी दोस्त के घर जा रही हूँ, और लेकिन सुबह से उसका कोई अता पता नहीं है। तो पुलिस अब उसको ढूंढने लगती है। पुलिस उनको दिलासा देकर वापस भेज देती है। और भेजने के बाद जो उसके माता पिता होते हैं वह फिर उसके फ़ोन पर, अवंतिका के फ़ोन पर फ़ोन मिलाकर देखते हैं, फ़ोन फिर भी स्विच ऑफ जा रहा था। तो अब ऐसे ही करते करते दिन गुजर जाता है और रात भी गुजर जाती है। तो अब अगला दिन आता है 20 दिसंबर और पुलिस के पास से एक फ़ोन जाता है अवंतिका के माता पिता को। वह कहते हैं कि आपको सीधा थाने आना पड़ेगा, आपको कुछ दिखाना है। तो उसके माता पिता एक तरीके से तो खुश थे और एक तरीके से दुखी भी थे, क्योंकि उनकी बेटी एक तो मिल गई थी और उनको कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर यह बात खाई जा रही थी कि हमारी बेटी पूरी रात और पूरे दिन कहाँ थी। और जब वह थाने पहुंचते हैं और अपनी बेटी को देखते हैं तो वह देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि उनकी बेटी के शरीर पर जगह जगह घाव हो रखे थे। ऐसा लग रहा था शायद किसी ने इसके साथ बहुत ज़्यादा दरिंदगी की है, और जगह जगह नाखून के निशान थे और छीना झपटी के निशान थे। जब अवंतिका अपने माता पिता को देखती है तो उनसे मिलकर वह खूब रोने लगती है। तो अब पुलिस क्या करती है, उसको भेज देती है सीधा हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जाकर अब अवंतिका बयान देने लगती है और वह कहती है कि उसके साथ कितनी ज़्यादा दरिंदगी हुई है। जी हाँ, वह एक ऐसे राज से खुलासा करती है, अगर लड़कियां मेरी वीडियो को देखती है तो उनके लिए बहुत बड़ी सीख होने वाली है, क्योंकि जहाँ पर भरोसा होता है वहीं पर बहुत ज़्यादा धोखा होता है। तो वह कहती है, मैं कुछ दिनों से फेसबुक पे एक्टिव थी, जिसके चलते पास ही के गांव में रहने वाले एक लड़के से मेरी दोस्ती हो गई थी और उसकी दोस्ती हुई थी फेसबुक पे। तो फेसबुक पे जब उसकी दोस्ती हुई थी, अब उनमें बातचीत होने लगी। उनकी जो बातचीत है आगे बढ़ जाती है और अब उनके बीच में प्यार होने लगा था। और जब प्यार होने लगा था तो जो अवंतिका होती है अब उस पर आँख मूंद कर बहुत ज़्यादा भरोसा करने लगी थी और उससे शादी के सपने सजाने लगी थी। जी हाँ दोस्तों, वह उससे सच्चा प्यार करने लगी थी और शादी के सपने देखने लगी थी। तो जो उसका बॉयफ्रेंड होता है, यानी कि जो उसका प्रेमी होता है, तो वह 19 दिसंबर को सुबह के 7 बजे अवंतिका को फ़ोन करता है और वह कहता है कि महिमा इलाके में एक हवेली बनी हुई है, वहाँ पर आ जाओ। तो होता कुछ ऐसे ही है, जो अवंतिका होती है वह अपने माँ बाप से कहती है कि मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, तो मैं शाम तक मतलब 1-2 घंटे में आ जाऊँगी। तो जब वह निकल जाती है तो वह जाकर सीधे जो महिमा इलाके में एक हवेली बनी होती है वहाँ जाकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है। और जब वहाँ मिलती है तो वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ, यानी कि प्रेमी के साथ शारीरिक संबंध भी बनाती है। तो जब वह शारीरिक संबंध बना लेता है उसका प्रेमी, तो उसके फ़ोन पे एक फ़ोन आता है। तो जब उसके पास फ़ोन आता है तो वह फ़ोन उठाता है और फ़ोन पे एक ही बात कहता है, हाँ ठीक है अंदर आ जाओ। तो जब वह यह बात कहता है कि अंदर आ जाओ, जो अवंतिका होती है वह डर जाती है और थोड़ी देर बाद ही उसके कुछ 8 दोस्त अंदर आते हैं। अवंतिका का जो बॉयफ्रेंड होता है वह कहता है कि अब मैंने तो मज़े ले लिए, अब जो मेरे यार दोस्त हैं यह मेरी सेफ्टी कर रहे थे, इन्होंने ही इस
हवेली का पता बताया और ये बाहर खड़े थे, तो अब इनको भी मजे दो। और बस इतनी कहते ही वह अवंतिका पे टूट पड़ते हैं। और जिस तरीके से वह अवंतिका के साथ सामूहिक बलात्कार करते हैं दोस्तों, यकीन मानिए उसके साथ ऐसी दरिंदगी की जाती है कि कुछ लोग तो उसके साथ बलात्कार कर रहे थे और कहीं कहीं जो दूसरी जगह होती है वहां भी उसके साथ छेड़खानी कर रहे थे और छीना झपटी कर रहे थे। और इसी तरीके से जब वह उसके साथ बलात्कार कर लेते हैं उसके बाद उसको दी जाती है ड्रग्स और फिर उसको मारा पीटा जाता है और फिर पूरी रात उसके साथ बलात्कार किया जाता है। और जब सुबह होती है तो अवंतिका को ले जाते हैं वह एक बीच पर समुद्र के किनारे और वहां ले जाकर उसके साथ फिर दुष्ट कर्म करने लगते हैं। और जिस तरीके से उसके साथ दुष्ट कर्म कर रहे थे 8 जने, जो अवंतिका का बॉयफ्रेंड होता है वह उस पल की वीडियो बना लेता है। और जो पहले उसके साथ हवेली में दुष्ट कर्म हुआ था अवंतिका के साथ, उसका बॉयफ्रेंड उसकी भी वीडियो बना लेता है और उसको टॉर्चर करने लगता है। कहता है कि अगर तुमने यह बात किसी को जाकर बताई तो हम तुम्हारी वीडियो को वायरल कर देंगे। और इसी के चलते उनकी हिम्मत बढ़ती है और वह 2-2 बार उसका बलात्कार करते हैं, यानी कि सामूहिक दुष्कर्म करते हैं अवंतिका के साथ। और जब उनको लगता है कि अवंतिका बेहोश होने वाली है, इसकी सांसें टूटने वाली है, तो उन्हीं में से एक लड़का अवंतिका को वहां से उठाता है और 2 किलोमीटर दूर जाकर छोड़ देता है। और जी हाँ दोस्तों, और जब छोड़ता है तो उसको कहता है कि तुम यह बात किसी को बताना मत, नहीं तो तुम्हारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। दोस्तों यह एक भरोसे की कहानी है जो अवंतिका ने आंख मीचकर अपने बॉयफ्रेंड पे किया था। अगर वह यह भरोसा नहीं करती तो उसके साथ कभी भी ऐसा नहीं होता। खासकर लड़कियों के लिए यह सीख है कि लड़कियां बहुत जल्दी भरोसा कर लेती है, किसी पर भी जल्दी से विश्वास कर लेती है। पहले किसी आदमी पर अगर भरोसा करो तो उसको अच्छी तरीके से परखो और उतना भी भरोसा मत करो जितना आप करना चाहते हो। कम से कम भरोसा रखो। अगर कम से कम भरोसा रहेगा तो कम से कम धोखा मिलेगा, क्योंकि जहाँ पर भरोसा होता है वहीं पर धोखा मिलता है। दोस्तों आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। हम ऐसी ही सच्ची घटना अपने इस चैनल पर लाते रहते हैं। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको और आपके परिवार को सतर्क करना है। सावधान रहे, सतर्क रहे। तो मिलते हैं किसी सच्ची घटना के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।